Deep breathe in and repeat after me. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः। रिलैक्स। आज का मेडिटेशन का सेशन is mostly about who is free. Like if we say India gained independence in 1947, but does independence mean that we are free? Does independence mean freedom? We all know that Indians have done a lot of freedom struggle to achieve independence. But the moment we use the word independence, there is a small fraction of word in that is dependence. And the moment the word comes dependence, you are no longer free because you are dependent. Independence means self-dependent, but not almost 90% or 99% Indians are not even self-dependent. Leave about the Indians. 90% of the world population, maybe 97% of the world population is not at all independent, because we all are dependent on many other people rather than being independent. Independence means you are doing what your soul says is right. But how many of you do the things that your inner conscious speaks that you should do? कितने लोग आप लोग करते हो? नहीं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो आसपास के लोगों के रिएक्शंस के ऊपर कि हम अगर ये करें तो लोग क्या कहेंगे? Will there be a place for us in the society if we do this? क्या हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा अगर हम ऐसे करते हैं? Hence, it's very easy to say that we are independent, but it's very difficult to accept that whatever we are saying is absolutely a lie. हम झूठ बोल रहे हैं. हम ना पहले इंडिपेंडेंट थे ना आज इंडिपेंडेंट है, और जिस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं लगता नहीं आगे भी वो इंडिपेंडेंस हम लोग अपने लाइफ में ला पाएंगे. टिल द टाइम हम जितने बार जन्म लेंगे और जितने बार हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी. यू विल नेवर बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. बार बार आपका जन्म होगा और बार बार आपको मृत्यु प्राप्त होगी. दो तरह का विवरण दिया गया है मृत्यु के बारे में.
कि आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, भिखारी हो या फकीर हो, आए हैं तो जाएंगे। लेकिन उनमें से दो तरह का जाना होता है। एक, उनमें से एक जो होता है, एक सिंहासन चढ़ी चले और दूजी बंधी जंजीर। मतलब उसमें से एक प्रकार का जाना ऐसे होता है जहां उन्हें सिंहासन में बैठ के उस परम पद को प्राप्ति किया जाता है, उनको उस सिंहासन में बैठाया जाता है जो सिंहासन ईश्वर का है। और दूसरा इंसान जो अपने मोह माया बंधन और डिपेंडेंसी से अपने आप को हटा नहीं पाता है, वो वापस जंजीर की तरह बंद कर फिर से जन्म लेता है और फिर से उस मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। तो आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले दूजी बंधी जंजीर। सो अबाउट फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम वो नहीं है कि आप जो मन मर्जी कर रहे, दूसरों को तकलीफ दे रही है, कर रहे वो कर रहे। इवन तकलीफ भी एक डिपेंडेंसी है, कनेक्शन है। फ्रीडम इज समथिंग विच इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड। आप जो कर रहे हैं किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब दैट इज ओनली व्हाट यू आर डूइंग विच डजंट बॉदर एनीवन। लेकिन ये एब्सोल्यूट फ्रीडम प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रीडम कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन यू हैव द गट्स टू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो आप लोग सब बन चुके हैं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। संसार में घुस जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से मन को निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये एक ऐसा बवंडर है, ऐसा पानी में जो वर्लपूल होता है ना, ये एक ऐसा वर्लपूल है जिसमें एक बार घुस गए तो आप अंदर ही अंदर जाते रहते हैं। आप फिर कोशिश करते बाहर आने का और अंदर जाते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में बोझ से अपने आप को भर रखे हैं, और आप जितना भारी बनेंगे उतना ही पानी के अंदर जाएंगे। जितना हल्का बनेंगे, पानी के लिए भी आपको डुबाना असंभव होगा, क्योंकि वो जितना डुबाएगा आपको, आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। इसीलिए हर क्षण जीवन से बोझ को हटाइए। आपका मन में जो हजार प्रश्न उत्तर और तरह तरह का बोझ रहता है ना, उन चीज़ों को हर पल अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। तभी आप कभी भी तैयार होगे इसे त्याग कर जाने के लिए। आपके मन में कोई बोझ नहीं, कोई चीज़ आपको बांध के नहीं रख रहा है, खींच कर नहीं रख रहा है। आप हो तो संसार में, लेकिन उस नाव की तरह जो चारों तरफ से सुरक्षित है, जिसके भीतर कोई संसार का या समुद्र का पानी नहीं घुस सकता। समझ में आया? तो इसीलिए अगर संसार रूपी समुद्र में नहीं डूबना है तो अंदर से अपने आप को हल्का रखो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। बहुत आवश्यक है। तो मैं शायद, देखिए, संसार में रह के भी बहुत से साधु संत ऐसे हुए हैं जो संसार में रहने के बाद क्या हुआ, इधर उधर। बोलने का अर्थ है, संसार में रहिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मन उस परमार्थ में लगा कर रखिए। अपने आप को खोने मत दीजिए। ये उसी तरह है कि आप किसी जंगल में घुस गए, लेकिन बहुत सावधानी से आप चल कर आगे बढ़ रहे हो, ताकि आप रास्ता खो ना दो। जहाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और आप वहाँ और फंसते जाओगे। इसीलिए संसार को सच समझना सबसे बड़ा भूल है।
ये केवल एक माया जाल है जहां हर कोई बदलेगा। आज आप जिसको भगवान स्वरूप समझोगे, इतना महान है, वो या तो कल नहीं रहेगा या फिर वो बदल जाएगा। दोनों में से एक ना एक चीज तो रहेगा। मतलब एनीथिंग दैट चेंजेस और कीप्स चेंजिंग द फॉर्म, इट्स एन इल्यूजन। वो केवल एक माया है। हाँ, लेकिन इस माया का क्या कारण है? क्यों हमारे जीवन में माया है? ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सके। माया बार 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 चीजें बदल बदल के दिखाती है ताकि हम उससे कुछ सीख सके। और ज्ञान एक अथाह सागर की तरह है। ज्ञान का कोई अंत नहीं। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे सब पता है। जो ये बोलता है वो स्वयं सबसे बड़ा बेवकूफ है। जो सबको ये समझाता है कि मुझे सब मालूम है, वो खुद भी बेवकूफ है, दूसरों को भी बेवकूफ बना रहा है। संपूर्ण ज्ञान इवन भगवान भी आकर नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्ञान के प्राप्ति के लिए ही ईश्वर अवतारित होते हैं, ताकि और ज्ञान प्राप्त हो। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी ऋषि जैसे गुरु की आवश्यकता नहीं होती। रामचंद्र को अपने गुरु देव की आवश्यकता नहीं होती। वो तो स्वयं नारायण है, मनुष्य रूप में अवतारित होकर उनको भी गुरु से शिक्षा लेना पड़ा। कृष्ण भी कि गुरु के बिना तो गति नहीं। ठीक है, गुरु बिना गति नहीं। अगर गुरु जब तक मार्गदर्शन नहीं करवाता, आपको मुक्ति का मार्ग कभी नहीं दिख सकता। आप स्वयं जितनी भी कोशिश कर लो, आप जितने भी महान हो, आप स्वयं नारायण के अवतार हो, लेकिन आपको इस संसार रूपी सागर से निकलने से पहले गुरु की आवश्यकता है। रामचंद्र को नदी पार करना है, नारायण के लिए क्या असंभव है, पर खेवट के बिना नदी पार नहीं कर सकता। खेवट जो नाव चलाता है, ठीक है। सो रामचंद्र जी एक्चुअली खेवट के साथ उनका रिश्ता था। वो कारण था कि खेवट कौन है और रामचंद्र कौन है, इस बारे में एक कथा है। एक बार नारायण क्षीर सागर में अपने शेषनाग के ऊपर आराम से सोए हुए, और एक छोटा सा कछुआ तैरते हुए उनके चरण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार इनके चरण स्पर्श कर दो। और उनके चरण को माँ लक्ष्मी दबा रही है, और माँ लक्ष्मी चरण को दबा रही है। उनका नींद में विघ्न ना आ जाए, वो कछुए को भगा रही है, बार बार भगा रही है। जितना भी कोशिश कर रहा कछुआ नारायण के चरण के पास जाने के लिए, उसको भगा दिया जाता है। अब नारायण सोचा ठीक है, चरण सेवा का तो मौका नहीं मिल रहा है, एक बार मैं प्रभु के चेहरे को ही दर्शन कर लूं। जैसे उनके मुंह के पास, चेहरे के पास जाता है, शेषनाग ऊपर से फूंक मारता है और कछुआ फिर से पीछे चले जाता है। बार बार होते होते, ऐसे होते 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 कछुआ थक जाता है और नेत्र में आंसू लेकर नारायण से पूछते हैं कि प्रभु, आपकी सेवा का मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। माँ लक्ष्मी, शेषनाग, ये मुझे आपसे मिलने भी नहीं दे रहे। इस प्रकार आपके भक्त आपका सेवा कैसे करेंगे? तब नारायण उनको आशीर्वाद देता है कि जब मैं राम अवतार में आऊंगा, उस वक्त तुम्हें मेरी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तुम्हें आज कह देता हूं, इन दोनों में से कोई भी तुम्हें मना नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा मेरी सेवा करने से। और राम अवतार में जब आए, वो खेवट, वो कछुआ था, ठीक है। जब सेवा करने का मौका मिला, नदी पार करने का मौका मिला, शेषनाग है लक्ष्मण और लक्ष्मी है माता सीता। अब इनके बिना नदी पार नहीं हो सकता। भगवान राम के चरण छूते हुए, चरण धोने का मौका मिलता है उसको, ठीक है। चरण में सर रखने का मौका मिलता, सेवा करने का मौका मिलता, ठीक है। और इस प्रकार से वो जो कथन था, भक्त को अगर भक्ति है और धैर्य है तो प्रभु की कृपा, प्रभु का कृपा जरूर होता है हमारे जीवन में। इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। कितने जन्म लग जाते उनके चरण प्राप्त करने के लिए, हम तो एक जन्म में ही पागल हो जाते हैं। एक जन्म तो छोड़ दीजिए, साल भर में ही हम लोग पागल तड़पने लग जाते हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा।
प्राप्त ही करना है तो ऐसा धन प्राप्त करो जो आपसे पृथ्वी का कोई भी छीन ना सके। इसीलिए गाने में है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, उसका वो मोल कोई चुका ही नहीं सकता। आपके जीवन में राम नाम का अगर आपने मोती जड़ लिया है अपने माला में, वो आपसे कौन छीनेगा? कोई नहीं चीज छीन सकता। इसीलिए भक्ति करना है तो ऐसा करो कि प्रभु स्वयं आपको वो अवसर दे कि आप उनकी सेवा कर सको और उनमें विलीन हो सको। तो खेवट बहुत चालाक निकला। रामचंद्र बोलते हैं कि हे खेवट, मुझे नदी पार करा दो। और खेवट तो समझ गए, राम है, यही तो मौका है मेरा। नारायण, मैं तो तुम्हें ये नदी पार करवा दूंगा, पर उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो रामचंद्र हंसते हुए बोलते, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो बोलते, आज तुम आए हो मेरे द्वार, मैं इस सागर को पार करा दूं, लेकिन जब मैं आऊं तेरे द्वार, मुझे इस भव सागर से पार करवा दो। भव सागर मतलब संसार, मैं इसमें फंसा हुआ हूं। मुझे इतना प्रेम दो, इतना आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारा नाम जब लूं, तुम्हारे चरणों तक जब आओ, मुझे इस भव सागर से पार करा के अपने धाम में ले जाओ। संसार से निकलना, संसार बुरा नहीं है, संसार तो एक खेल जैसा है, क्रीड़ा जो हम लोग सब खेल रहे हैं। ठीक है, अब उस खेल को ही अपना समझ बैठना, ये तो बेवकूफी है। दो टीम के बीच में क्रिकेट का खेल हो रहा है, एक टीम जीतेगा, एक हारेगा। अब हार गए तो उसको मृत्यु समझ लेना, वो तो एक खेल का भाग है। पर खिलाड़ी जो है बार बार कोशिश करता है, खेलता है, अंत में जीतता है, जीत हासिल करता है, कोशिश नहीं छोड़ता। ये उस रण की तरह है, उस युद्ध की तरह है, जहां हजारों चोट लगता है, फिर भी योद्धा लड़ता है, वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति मतलब क्या? शौर्य दिखाते हुए अपने शरीर को त्याग देना। और वो शौर्य ऐसे रहता है कि उनके मृत्यु के बाद भी वो योद्धा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आप ऐसे शौर्य दिखाओ कि आपके जीवन दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाए कि जीवन कैसे जिया जाता है। सब में रह के भी मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं शिव का हूं, शिव मेरे, बस। और शिव क्या है? शून्य है। शिव कुछ भी नहीं, और मैं वैसे ही हूं, मैं भी कुछ भी नहीं, मैं खुश हूं इससे। सच बोलूं तो आप लोग जितना जरूरत रखते हो ना अपना जीवन में, वो चीज आपको जरूरत की होती ही नहीं। सोच कर देखो, क्योंकि जरूरी अगर होता तो वो जरूरत कभी खत्म नहीं होता। हर चीज जो आप लोग के लिए, आप लोग को लगता है ये मुझे जरूरी है, उसे प्राप्त करने के बाद उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। तो सच एक्चुअली देखा जाए तो आप लोग जिन चीजों को जरूरी समझते हो वो आपके लिए जरूरी है ही नहीं। ठीक है, और जिस चीज की जरूरत है, जिसके प्राप्त होने पर वो जरूरत कभी समाप्त नहीं होती, उस पर कोई ध्यान देता ही नहीं। हम सबको एक चीज की ही जरूरत होती है, वो है स्वयं की। हम सबको अपने आप की जरूरत होती है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। हमें लगता है हमें इनकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राप्त होने के बाद आपको वो ज़रूरत भी बर्डन लगेगा। कुछ समय के बाद आप उसको भी फेंक कर और कुछ ज़रूरत पड़ेगा आपको। लेकिन जिसने स्वयं को प्राप्त कर लिया, उसकी सारी ज़रूरतें वहीं पर ख़त्म हो जाती है, वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, स्वयं को प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आप नहीं हो। क्या आप ये शरीर हो? क्यों नहीं हो? मैंने क्या बोला? आप बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, आप ये शरीर क्यों नहीं हो? soul and a soul. This body is also not ours. ये तो हमको ऐसे दिया हुआ है। Because
दिस बॉडी एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट. ये तो जल जाएगा बाद में, खत्म हो जाएगा. हाँ. Only the soul will be alive. What exists is truth. What doesn't exist is untrue. Then what are all these things? These are केवल only manifestation, illusion. सामने एक मूवी दिखाया, 3 घंटे के बाद मूवी खत्म. ये सब मूवी है, एक थिएटर चल रहा है, and we all are playing the roles. The same thing is playing roles in different kind of forms. मैंने आप लोगों को कहानी बोला था ना बारबरिक का, श्याम बाबा का. उनका शीश जब भगवान कृष्ण ने मांग लिया तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा एक ही इच्छा है कि मैं इस युद्ध को अपने आंखों से देखूं. तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु बोला. युद्ध को वो जब देखते हैं, उन्होंने क्या देखा कि लड़ने वाला भी कृष्ण है, मरने वाला भी कृष्ण है, जीतने वाला भी कृष्ण है, हारने वाला भी कृष्ण है. ना कोई अर्जुन है, ना कोई शकुनी है, ना कोई हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है. वही एक दूसरे से लड़ रहे, वही लीला रच रहे हैं. बाहर से जो दिखता है वो तो बदलने वाला है, जो अंदर चल रहा है वो एक ही है. वो परमात्मा हम सबके भीतर घुसकर एक अलग अलग खेल रचे जा रहे हैं, और हम उस खेल में पागल हो जा रहे. हम समझ रहे कि मैं अलग से लड़ रहा हूं. तुम तो हो ही नहीं. जो है सो एक ही है, और कुछ नहीं है, सब लीला है. कोई अगर आप इस चीज को रियलाइज कर लोगे ना, कोई आपके सामने आके आपके ऊपर क्रोध भी करता है तो आपको क्रोध नहीं आएगा. बिकॉज यू विल फाइंड योर एक्सटेंशन देयर, एंड यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग दैट पर्सन रादर देन गेटिंग एंग्री ऑन दैट पर्सन. क्योंकि वो जो आपसे झगड़ रहा है वो भी आप ही हो. तो उस स्वयं को कनेक्ट करो. कनेक्ट फ्रॉम सोल टू सोल and get the other person who is having misunderstanding into the phase of understanding about who we are. जो रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्तेदार. और एक संस्कृत में क्या बोलते हैं? आत्मीय. आत्मीय, आत्मा से आत्मा जहां कनेक्टेड हो उसको रिलेटिव बोला जाता है. ठीक है, मतलब वी आर कनेक्टेड बाय सोल. द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड बाय सोल. द होल यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ. द होल यूनिवर्स इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेचर, प्रकृति. प्रकृति स्वयं नहीं है, लेकिन वो स्वयं को अलग अलग रूप से बताने की कोशिश कर रही है, फिर अपने में ही सब कुछ समा ले रही है. और यही प्रकृति वो शून्य है जिसे हम शिव कहते हैं. डमरू की तरह एक जीवन फैल गया, फिर बीच में समा गया, फिर इधर से फैल गया, फिर बीच में समा गया. तो एक इन्फिनाइट की तरह वो चले जा रहा है. वो डमरू बजे जा रहा है. ठीक है. सो है भी नहीं भी, यही शिव है. सो when I was talking about independence and freedom. Freedom is when you realize that you are nothing, you need nothing. And when I say you need nothing, that nothing means everything. Because that nothing means Shiv. महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए. वो कुछ नहीं बहुत बड़ा वर्ड होता है, उसमें सब कुछ समा जाता है. और जो मनुष्य वो कर सका, दैट पर्सन इज फ्री. वो किसी मोह माया और जंजाल में कभी नहीं फंसता, किसी के बातों में नहीं आता, टेम्पोरेरी खुशियों में उछलता नहीं है, दुख में सर नहीं पीटता, क्योंकि उसको मालूम है सब कुछ क्षण के बाद बदलेगा. इसलिए वो मूवी की तरह पूरी दुनिया का दर्शन करता है. मूवी खत्म होते ही वो अपने घर चले जाता है, असली घर. मन लागो मेरा यार फकीरी में.
क्योंकि उसको मालूम है फकीरी ही अव्वल बादशाही है। जो फकीर होता है दुनिया उसके सामने सर झुकाता है। अमीरों के सामने आप लोग जा जाके सर झुकाते हो? नहीं। कहाँ? साधु संत फकीर, उनके सामने जाके सर झुकाओ। क्यों झुका रहे हो? उनके पास क्या है? लेकिन सर कहाँ झुकता है? वहीं जिसमें ये क्षमता हो सब कुछ त्याग करने की। उससे अमीर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। स्वयं महादेव जहां से सब कुछ आया है, खुद कैसे रहते हैं? खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन दान। लेकिन उनसे जो कोई कुछ भी मांगता है वो करोड़ों अरबों में खेलता है। मित्र कौन है उनका? कुबेर, जो ब्रह्मांड में धन का स्वामी है। लेकिन वो स्वयं क्या है? अघोरी। इसीलिए जो फकीर है उससे बड़ा बादशाह तो कोई है ही नहीं। वो आपको सब दे सकता है लेकिन स्वयं उस मोह में कभी नहीं फंसता। सब कुछ उसके पास आता है और सब कुछ वो लुटा देता है, सब नहीं। तो उस अवस्था को प्राप्त जो कर लेता है वो सबसे बड़ा साधक या सबसे अमीर वही है। फकीरी ही अव्वल बादशाह। इसलिए गाने में है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मैं राम नाम दिन भर कर रहा हूं, मुझे पैसे से क्या मतलब है? मेरे पास इतना बड़ा धन है और वो मौका तो पैसे वालों को भी नहीं मिलता है, दिन भर राम का नाम लेने का, दिन भर शिव का नाम लेने का। आप लोग तो खोए हुए हो, इतने पैसे रख के भी लास्ट में टेंशन है आपको। है तो भी टेंशन, नहीं है तो भी टेंशन। आप लोग नहीं है तो आप चाहिए, है तो कैसे संभालूं? चोरी होने का डर, खो जाने का डर, खर्चा हो जाने का डर। आप पैसा कमाते किस लिए हो अगर खर्चा ही नहीं होगा तो? हर चीज में मन में भय, पैसे आते ही वो भय आरंभ हो जाता है जीवन में। तो इसीलिए मन लगाना है तो राम नाम पे लगाओ, पैसे कमाओ, पर इसके लिए नहीं, समाज के लिए। समाज की जो जरूरतें हैं, मतलब जो तकलीफ में है, उनका पेट भरने के लिए तुम अगर वो कारण बन सको जिसके लिए कुछ परिवार चल सके, तो समझ लो तुम उन परिवारों के लिए स्वामी बन जाते हो। मतलब उनके बच्चे, घर, कितनों की दुआएं आप अपने साथ ले रहे हो। तो अपना प्रेजेंस ना दुनिया में ऐसे बनाओ कि आपकी जरूरत सबको हो लेकिन आपको किसी की जरूरत ना हो। दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। मतलब फकीर बनो, रहो संसार में, रहो, सब कुछ रहो, लेकिन सब अपने आप के लिए नहीं। मैं जो कर रहा हूं, जिसको चाहिए मुझसे ले जा रहा है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं होती क्योंकि देने वाला कोई और है। दे कोई रहा, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है वो भेज रहे हैं, मेरा क्या है? मुझे बस आगे फैला देना है, तो सबको मिल रहा है। इसीलिए मेरे पास मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो वो रहीम बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, राम भक्त थे। हर दिन सुबह नींद से उठकर उनके घर में जो कुछ भी रहता था, चावल वावल, सब लोगों में दान करना शुरू कर देते थे। अब नारायण की कृपा से उनके पास धन दान की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन वो दान भी करते थे और चाहे वो भिखारी के रूप भेष में कोई आए, उनके चरण भी छू लेते थे, क्षमा कर दो कुछ गलती हो गई थी, दान करने के बाद सर झुकाकर। तुलसीदास जी ने उनको पत्र लिखा कि ऐसी देन जो देनी हो, कित सीखे हो सैन। तो दोस्त, ऐसा दान करना कहाँ से सीखे हो? ज्यों जो कर ऊंचो करो, तासो नीचो नैन। बोले कर्म इतने बड़े बड़े कर रहे हो और शर्म के मारे सर झुका के हाथ जोड़ रहे हो। तो रहीम समझ गए तुलसीदास क्या बुलवाना चाहते। उन्होंने पत्र का उत्तर दिया
कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। अब भेजने वाला कोई और है, मैं उनका काम कर रहा हूं, लोग समझते कि मैं दे रहा हूं, शर्म तो लगेगा ना। और आज के इंसान को देखिए, एक देते हैं 10 का पोस्टर लगवाते हैं कि मैंने सेल्फी फोटो कि मैंने ये काम किया है। सो यही अंतर है कि सच्चा दानी कौन है, जो कोरियर एजेंट का काम करे। भेजने वाला मेरे थ्रू से मुझे बोला वहां दे दो, मैं जाके दे दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम था वहां से वहां पहुंचाना, दे दिया। अब कोरियर वाला आके बोले खुश हो गए, कैसा, ठीक है, अच्छा लगा, नहीं बोल सकता ना। यू एक्ट लाइक दैट पर्सन who is only the source. You guys are only source. This body is only the source to serve the universe. Don't try to be the owner of everything, because the owner is limitless and you are limited. Your lifespan is limited. Your physical changes are limited. आप जितना भी मेकअप कर लो, रात को जाके मुंह धोना ही पड़ेगा, फिर बदलेगा। ठीक, सब कुछ लिमिटेड है, आपके हाथ में लिमिटलेस कुछ है ही नहीं। रात को फिर वही थोड़ा, सुबह उठ के जाओगे वही आपके मुंह में बदबू, शरीर में ये, सुबह सुबह सबका वही हालत होता है। ठीक है, आप जितना भी कर लो, एट द एंड यू विल सफर विद द सेम। ठीक है, इसीलिए नेवर ट्राई टू बिहेव लाइक यू आर द ओनर ऑफ एनीथिंग। यू डोंट ओन एनीथिंग इफ यू कांट ओन इवन योरसेल्फ। आप अगर अपने आप को ओन नहीं कर सकते तो दुनिया का क्या ओन कर सकते हो आप। सो बी योर ओन ओनर। अपना जिम्मेदारी लेने की चेष्टा करो। लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप स्वयं को नहीं जानते तो फिर आप किसी को नहीं जानते। ठीक है, आप एक मोह माया में आप डूबे हुए हो। आप हर किसी पर ध्यान देते हो, हर किसी के चरित्र को परखने की कोशिश करते जबकि आपको अपने चरित्र के बारे में नहीं पता। When you try to judge, पेपर वोट पी लेता, आम पन्ना। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान जाते, जब तक आप अपने वैल्यूज को नहीं जानते, टिल द मोमेंट यू डोंट नो हु यू आर, यू कैनॉट क्लेम टू एनीवन दैट आई नो दिस पर्सन, आई नो दैट पर्सन। आप किसी को कुछ नहीं जानते। सो इसीलिए इफ यू रियली want to know something, know yourself. Focus on yourself. Don't focus on the things that keeps on changing. अपने शरीर पे ध्यान मत दो, अपने अंतरात्मा पे ध्यान दो। वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। वो बोलते हैं ना, कुछ काम करने से पहले अंदर से एक आवाज़ आती है कि इसे करो या ना करो। तो वो आवाज़ किसकी है? वो आवाज़ आपकी है। उससे पहले तो आप सिर्फ रिएक्ट करते हो दूसरे चीज़ों पे, ये करूँ या ना करूँ, ये करूँ ना करूँ। लेकिन कोई स्टेप लेने से पहले अंदर से एक कंसाइंस का आवाज़ आता है कि ये सही नहीं होगा करना। अगर आप उसकी आवाज़ नहीं सुनोगे तो सच में आप प्रॉब्लम में फंसोगे। आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। यू आर योर ओन एग्जामिनर, यू आर योर ओन जज। तो इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट दैट एनीवन कैन हेल्प यू unless you yourself are not ready to help yourself. Hence, actual freedom is when you know who you are. Actual freedom is when you are not dependent on anything. Actual freedom is when you are not being diverted by happiness or sadness. Actual freedom is when you are not even scared and you don't even behave like I am very strong or very courageous. You are as simple, in the simplest form of yours, you are free.
The moment when that simplicity converts into something cosmopolitan or something with a makeup and touch up, you are again having the responsibility कि मुझे मेंटेन करना है, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे दिख रही हूँ, आपका माइंड फिर से वहां बंधन में बंध गया. That's why I say फकीरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन उसको देख रहा है, कोई बोल रहा गंदा है, ये है, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, मैं शिव को पूजता हूँ, मेरे शिव स्वयं शमशान में रहते हैं, शमशान का राख लपेट के बैठे रहते हैं, सांप भूत प्रेत पिशाच सब उनके चारों तरफ, सब गुण गा रहे हैं, सब नाच रहे गा रहे हैं. जिनको किसी भी इंसान या किसी भी भूत प्रेत गणों में कोई अंतर नजर नहीं आता है, वो मेरे प्रभु है शिव. जब मेरे प्रभु ही ऐसे है तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ अपने आप को बड़ा समझने की. मैं जिसको पूजता हूँ वो स्वयं कैसे रहते हैं और मैं क्या दिखा रहा हूँ. What am I trying to prove myself when the God I am praying is setting an example? The owner of the whole creation has to be in the simplest form in the life. आप भी सिंपल बनकर देखिए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं हो कि आपसे मिलने के लिए, सब खुशी खुशी आपसे कभी भी मिल सकते हैं. सिंपल बन के देखिए, डोंट कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ. आप जितना सिंपल बनेंगे ना, आपके कोई शत्रु होंगे ही, क्योंकि आपको कुछ एक्सपेक्टेशन दुनिया से है ही नहीं. हाँ, लेकिन दुनिया को आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई सिंपल नहीं रह सकता. एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट देमसेल्फ with lot of things that doesn't even exist. आपके माइंड में जितना भी कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होता है ना, जिस चीज को लेकर वो थॉट्स होते हैं वो चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है. सोच कर देखिए. एनी एग्जाम्पल, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, अबाउट सम इंसिडेंट, दिस दैट, इज इट प्रेजेंट? It's not present. And anything that is not present doesn't exist. I'm talking about present. जो past है तो वो तो गया है, क्या अभी? That doesn't exist. Your past exists. So whatever you're thinking actually doesn't exist. So think about something that exists. And that existence can be created by you with a smile. You created something good in this world. Don't create nonsense things in this world. Gussa, anger, lust, ego. Don't create these things in your life. Don't be the, culprit of destroying the world. If you are here in this world, contribute something. Contribute something that people will be thankful to you. क्या किया, इससे लड़ाई किया, उससे गुस्सा किया, इसका जेलसी था, उसने ऐसे कपड़े था, मैंने भी ऐसे खरीदा, ये मैच द फॉलोइंग, ये सब दिन भर ही चलता है ना. रात को सोने से पहले एक बार सोचो, व्हाट हैव यू गिवन टू दिस वर्ल्ड टुडे एक्सेप्ट नॉनसेंस. सो व्हाट यू आर डूइंग एट दिस मोमेंट इज वेरी क्रूशियल. इफ यू कैन से द नेक्स्ट मिनट, द लास्ट मिनट आई वॉज हैप्पी, the last minute I smiled, the last minute I met people who were happy because I met them, the last minute मैंने कुछ भूखे लोगों को खाना खिलाया, last minute मैंने किसी गरीब का इलाज करवाया. Won't you be happy about those last minute that you have spent? So you actually are creating your life now. What has gone, it's a dead man's story. What will happen is just an illusion, fairy tale. But if you really want fairy tale to happen, you have to create now. These moments will add up to make your life filled with a fairy tale, where you can tell that I have written my own story in my way that I wanted. Don't be a character to someone else's story. You will be lost somewhere. Create your own story. And you tell to yourself
that this moment is the moment I will make sure I am doing everything that makes me happy. This 1 hour will be 1 hour I'll live the time of my life, because I don't know after this 1 hour even I will be alive or not. So add up moments to your life. Don't try to live the whole life in one day. No. Every moment, add up small moments and your life automatically will be filled with beautiful moments. Memories अगर create करना ही है तो create it now, because जो हो चुका है you can't help them. उसको आप बदल नहीं पाओगे, लेकिन अभी जो होगा वो आप उसमें कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं. अंडरस्टूड? दिस मोमेंट, मतलब मुंह लटका के बैठे हुए आधा घंटे के बाद सोचेंगे मेरा पूरा दिन ही बर्बाद हो गया आज. किसने बर्बाद किया भाई? तुम मुंह लटका के बैठे थे. कोई आके बोला क्या मुंह लटका के बैठो? यू कैन गो आउट, यू कैन एंजॉय, हैव पानी पूरी, जंक फूड, लेकिन करो वही जो बाद में झेल पाओ. तो इसलिए सोच समझ के, इट्स योर डे, प्लान योर वे. इधर यू प्लान इट गुड और यू प्लान इट बैड. इफ यू आर प्लानिंग इट बैड, यू लर्न समथिंग, देन द नेक्स्ट डे यू विल प्लान बेटर. सो पास्ट से सीखो, बट डोंट कैरी द सेम बैड ओमेन टू द नेक्स्ट डे. भाई बहुत शिक्षा हो गई, अब गलती नहीं होगी. लाइफ में बहुत लोगों को मिल लिया भाई, नॉलेज अच्छा खासा मिल गया, अभी अब गलती नहीं होगी. Hence you will start building your life in a better way with the knowledge that you have learned from all the mistakes and correcting it in your present. Your future will automatically be perfect. Understand? Very good. So we'll conclude the session. Sit straight. Join your hands together. Repeat after me. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि ओम शांति शांति शांति. Rub your palms.